हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बचे हुए कपड़े से फ्रंट कट ओपन कुर्ती बनाने वाली हूँ। आपको पता ही है कि ये कुर्ती बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, इसलिए मैंने सोचा इस बचे हुए कपड़े से मैं ये कुर्ती बनाती हूँ। तो मैंने इसके लिए बचा हुआ कपड़ा ले लिया है और ये लेस ले लिया है। इसी की मदद से हम कुर्ती को तैयार करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुर्ती के बैक पार्ट को कट करेंगे। उसके लिए हमने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया है। जॉइंट वाली साइड मेरी तरफ है और ओपन वाली साइड दूसरी तरफ है। और सबसे पहले हम कपड़े को सीधा स्ट्रेट कट कर लेंगे ताकि कोई भी कपड़ा हमारा छोटा बड़ा ना हो। ठीक है। और ये जो कपड़ा है इसकी जो चौड़ाई है वो 12 इंच है और इसकी जो लंबाई है 46 है। तो मैंने पूरा का पूरा ही नाप ले लिया है। हम ये कुर्ती कॉलर वाली बनाएंगे, इसलिए हमने इसका जो शोल्डर लिया है वो पूरा लिया है। मेरा शोल्डर का नाप 14 इंच है, तो इसलिए मैंने इसका हाफ़ करके 7 इंच लिया है और हाफ़ इंच मार्जिन का लिया है, यानी 7.5 इंच का शोल्डर लिया है। और आर्म होल हमने आधा इंच कम रखे हैं, यानी आर्म होल हमने 7 इंच के रखे हैं। क्योंकि मैं ये कुर्ती स्लीवलेस बना रही हूँ, इसलिए मैंने शोल्डर के नाप से आधा इंच कम आर्म होल लिया है। अगर आप बाजू वाली कुर्ती बनाएंगे तो आप जितना भी शोल्डर लेंगे उससे हाफ़ इंच एक्स्ट्रा आर्म होल लीजिएगा। आर्म होल का निशान लगाने के लिए हम 1 इंच कम कर लेंगे। जैसे कि हमारा शोल्डर अगर 7.5 है तो हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। और अब इस निशान को हम शोल्डर से जॉइंट कर लेंगे। आर्म होल की गोलाई के लिए हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इस तरीके से। अब हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। चेस्ट हमारी 34 है, तो हम उसका 4th हिस्सा लेंगे, यानी 4th हो जाएगा 8.5। तो हम 8.5 पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई पे निशान लगाएंगे, तो इसके लिए हम आर्म होल का हाफ़ कर लेंगे। हाफ़ 3.5 हो जाएगा और इसको चेस्ट के नाप से मिला देंगे और गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब हम कमर का निशान लगाएंगे, तो आर्म होल से हम 8 इंच पे कमर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम चाक के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। चाक की जो दूरी होगी चेस्ट से लेके हिप तक की, वो रहेगी 15 इंच की। कमर हमारी 7 है, तो हम 7 इंच पे मार्क कर लेंगे। 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। हिप हमारे 9 इंच पे हैं, तो 9 इंच पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और नीचे से हम ए लाइन की शेप दे देंगे इस तरीके से। नीचे से हम 3 इंच ऊपर पे मार्क करेंगे और गोलाई दे देंगे। अब इन सभी निशानों को हम आपस में मिला लेंगे इस तरीके से। जो मार्जिन दिया था उसको भी हम आपस में मिला लेंगे। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको कटिंग करना बता रही हूँ और इसकी स्टिचिंग की वीडियो के लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी, आप उस पर जाके देख सकते हैं। मार्किंग हमने कर लिया है, अब हम इसे कट कर लेंगे। जो हमने मार्किंग किया उसके अकॉर्डिंग ही हम इसे कट करेंगे। और नीचे से हमने जो गोलाई दिया वो 3 इंच पे मार्क करके हमने नीचे से गोलाई दी है। अब हम कुर्ती का फ्रंट पार्ट कट करेंगे। इसके लिए हमने डबल फोल्ड करके कपड़े को बिछा लिया है। ओपन वाली साइड हमारी साइड है और इसमें हम किनारे पे हाफ इंच का मार्जिन दे के मार्क कर लेंगे और बैक पार्ट को इसके ऊपर ऐसे करके बिछा लेंगे एकदम सीधा। हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस कपड़े को हमें ऐसे ही बिछा लेना है और सीधा इस पे हमें कटिंग कर देनी है।
इसी के बराबर से। कटिंग हमने कर ली है। अब हम फ्रंट पार्ट पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने के लिए हम आर्म होल पे निशान लगा लेंगे सेंटर पॉइंट पे इस तरीके से, और यहाँ से आर्म होल की दूरी हम 6.5 इंच रखेंगे और शोल्डर से आर्म होल की दूरी 7 इंच रखेंगे। इस तरीके से हम मिला लेंगे दोनों निशानों को। 1 इंच की गहराई पे हम मार्किंग कर लेंगे। फ्रंट साइड पे हम 1 इंच की मार्किंग देते हैं और बैक साइड पे हम 2 इंच का मार्क करते हैं। अब हम फ्रंट साइड के आर्म होल की भी कटिंग कर लेंगे 1 इंच पे इस तरीके से। अब हम गले की मार्किंग करेंगे। बैक साइड पे हमें 3 इंच का मार्क करना है और 1 इंच हमें नीचे डाउन करके हल्की सी गोलाई दे देनी है, क्योंकि हम इसमें कॉलर लगाएंगे और इसको कट कर लेना। अब फ्रंट साइड पे भी हमें गले की मार्किंग कर लेनी है। आधे इंच का मार्क छोड़ते हुए हमें 3 इंच की चौड़ाई लेनी है और 3 इंच की ही गहराई लेनी है और एक बॉक्स बना के गोलाई दे देनी है गले के लिए। 3 इंच हमने चौड़ाई ली और 3 इंच डीपनेस ली है और अब हम इसे कट कर लेंगे। 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमने ये नाप लिया है। देखिए कटिंग हो चुकी है और स्टिचिंग के लिए आप मेरी सेकंड वीडियो का वेट करिए। उसके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिए। थैंक यू।